प्रोग्राम में एक ऐसे मसीहा की बात करेंगे जो पैदाइशी नाबीनापन, हादसे या किसी बीमारी में आंखों की रोशनी खो देने वालों का ट्रांसप्लांट करके उन्हें बीनाई लौटा रहे हैं। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल के हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट डॉक्टर क़य्यूम इरफान मलिक वो साहब हैं। अब तक 48 ऐसे गरीब और नादार मरीजों की आंखों में कर्निया लगा चुके हैं जो बीनाई से महरूम थे, और वो ये खिदमत गुज़िश्ता 10 साल से बिला मुआवजा कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्यों ना जी उनसे बात कर ली जाए और पूछा जाए कि इस हवाले से वो हमें मज़ीद क्या बताएंगे। हमारे साथ दुगो के लिए मौजूद हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल के हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट डॉक्टर क़य्यूम इरफान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बताइएगा किन मरीजों का और किस नौयत का ये आई ट्रांसप्लांट होता है जो आप करते हैं और इतने आपने ऑपरेशन अभी तक किए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। हम जो ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहे हैं वो बेसिकली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है। ये वो पेशेंट होते हैं जिनका पैदाइशी तौर पर या आंख में कोई जख्म बनता है या चोट लगती है जिसकी वजह से आंख का कॉर्निया, आंख का आगे वाला शीशा जिसको आम जुबान में कुछ लोग पुतली भी कहते हैं, वो जो है उस पे सफेद दाग आ जाती है, सफेदी आ जाती है, तो मरीज की जो है वो नजर जो है वो मुतासर हो जाती है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें आंख का पर्दा जो है वो जिसको आम जुबान में नूर कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है। तो हम फिर यहाँ पे कॉर्निया हमारे पास अनफॉर्चुनेटली यहाँ से कोई डोनेशन नहीं मिलती, तो श्रीलंका से या अमेरिका से वो अपनी मदद आपके तहत हम कॉर्नियाज मंगवाते हैं और वो फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी विदाई जो है वो दोबारा वापस आ जाती है। हम अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये काम जाहिर है कि अगर आसान होता तो हर कोई कर रहा होता, तो इसमें चैलेंजेस क्या हैं और कॉर्निया के डोनर्स कहाँ से मिलते हैं, इस बारे में भी हमें बताइएगा। देखिए चैलेंजेस तो सबसे बड़ा जो इसमें हमें चैलेंज जो फेस करना पड़ता है कि लोगों को, आम पब्लिक को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि जो है वो कॉर्निया जो है वो डोनेट किया जा सकता है और कॉर्निया डोनेट करना। आपको अगर याद होगा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे हमारे ईदी साहब की, कि उन्होंने जहां दुनिया में इतने इतने बड़े नेक काम किए, उन्होंने जाते हुए अपनी आईज भी डोनेट की और उनके कॉर्निया जो है वो कराची में किसी ब्लाइंड पेशेंट को जो है वो ट्रांसप्लांट किए गए। हमें सबसे बड़ा जो इशू है जिसमें हमारी एक लॉन्ग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट है ब्लाइंड पेशेंट्स की, जो कि अभी इस वक्त सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे हैं कि उनके कॉर्नियाज अवेलेबल हो तो हम उनको ट्रांसप्लांट करें और उनकी जो है वो भी इस दुनिया को दोबारा से देखना शुरू कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत अवेयरनेस के बावजूद भी, अभी हमने रिसेंटली एक फॉर्म भी डाउनलोड किया और वो पब्लिकली उसको सर्कुलेट भी किया, बहुत कम लोग हमारे पास आए क्योंकि डेथ के जी है वो कॉर्निया जो है वो लिया जा सकता है, जो कि किसी ब्लाइंड पेशेंट काम आ सकता है। अच्छा क़य्यूम साहब जरा ये हमें बताइएगा कि यूजुअली इस पे कॉस्ट कितनी आती है, क्योंकि आप बिला मुआवजा ये करते हैं और वहाँ जो गुजरांवाले की बिजनेस कम्युनिटी है वो माली तौर पे ताउन भी करती है सारे सूरत हाल में, लेकिन वैसे इस पे कॉस्ट क्या बनती है? तकरीबन देखें प्राइवेटली अगर किया जाए बहुत अच्छा हेल्दी कॉर्निया अगर प्राइवेट तौर पे अपने तौर पर अरेंज कर रहे हैं तो तकरीबन तो ये जो है 14 से 15 लाख के करीब जो है ये एक पेशेंट पे तकरीबन कॉस्ट आती है अगर आप सारे एक्सपेंडिचर उसमें मिला लें। तो हमें यहाँ पे आई एम रियली थैंकफुल टू श्रीलंकन बिजनेस काउंसिल, उसमें हमारे यासिन जोया साहब है, यहाँ से लोन फैमिली है और फिर अपना एसोसिएशन है जो यूएसए में है, दे आर रियली हेल्पिंग अस और उसमें हमें बहुत ज्यादा उनकी कोऑपरेशन चाहिए मिलती है और जिससे हम ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रांसप्लांट करने में बहुत अच्छी तरह जो है वो कामयाब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे एक और चीज़ है कि ये मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से, दुनिया भर में काफ़ी इस हवाले से अवेयरनेस है ऑर्गन डोनेशन के हवाले से, तो यहाँ पर आप इससे मुतालिक अगर कुछ, क्योंकि अब मैंने सुना कि अमेरिका और श्रीलंका या दूसरे मुल्कों से आते हैं, हमारे यहाँ वैसे परसेंटेज क्या है डोनेशन की, इस हवाले से कोई अवेयरनेस है? देखिए अभी तक तो मैं अगर आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, इतना काम करने के बावजूद भी अभी तक हम कोई भी ऐसा कॉर्निया लोकल लेवल पे गुजरांवाला से या इवन पंजाब से लेने में हमको कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि लोग इसमें डिफरेंट लोग, मुख्तलिफ लोगों की इसमें डिफरेंट मिथ्स हैं, कुछ दरमियान इस्लामिक, हालांकि आल दो अभी जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है उसने रिसेंटली फतवा भी जारी किया, न्यूज पेपर में भी दिया कि आप डेथ के बाद अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और देखें, और 6 आवर के अंदर आप अगर कॉर्निया ले लें और वो अगर आपका डेथ के बाद आपके तो किसी काम का नहीं है
لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کسی بلائنڈ پیشنٹ کے کام آ جائے تو اس سے بڑا تو میرے خیال میں صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا. اچھا ملک صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کون سے لوگ آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے, ان کو پریفر کیا جاتا ہوگا یقیناً, اور دیہی علاقوں سے آتے ہیں, کہاں سے کیا نمبرز آتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اس پہ جو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو میجر جو آتا ہے وہ ٹراما آتا ہے کہ جس کو چوٹ لگتی ہے, وہ تو کسی بھی ایریا سے آ سکتا ہے. اور اس وقت تو ہمارے پاس کیونکہ الحمدللہ ریفرل تو پورے پاکستان سے ہے, کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ چند ایک سٹیز ہی ہیں جہاں پہ یہ کارنیل ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. تو ریفرل تو ہمارے پاس بہت بڑا ہے, اور اس میں بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی وجہ سے کارنیل ڈی جنریشن ہوتی ہے, کیراٹوکونس ہوتا ہے, بائی لیٹرل, بلکہ ہم نے لاسٹ جو ہے ایک پیشنٹ کا ہم نے جو بلائنڈ پیشنٹ تھی ان کے ہم نے کارنیل ٹرانسپلانٹ کی ہے, انہوں نے 8 سال سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا. اور آپ امیجن کریں کہ وہ جتنی خوشی ان کو تھی, ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشی تھی کہ جس طرح اپنے بچوں کو بلا کے انہوں نے پیار کرنا شروع کیا کہ میں نے 8 سال بعد اپنے بچوں کو دیکھا ہے. تو میرے خیال میں اس سے بڑی ہماری اچیومنٹ نہیں ہو سکتی, اور ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا اور ہم سے یہ اللہ تعالیٰ کام یہ لے رہے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ. If you have some question. سر میں ایک چیز بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک پیشنٹ کو کتنا ٹائم ویٹ کتنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے کہا نا انتظار کرنا پڑتا ہے, تو کتنا زیادہ دن میکسیمم ویٹ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ آل ڈیپینڈ. ہم نے اس پہ کیونکہ انفارچونیٹلی یا تو لوکل اویلیبل ہوں تو ہم تو دڑا دڑ جو ہے وہ ایک لسٹ پہ بنائیں اور بس وہ جو جیسے جیسے آتے جا رہے ہیں لگاتے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر, سری لنکا کے اوپر, یو ایس اے کے اوپر, تو اس میں ہم نے کچھ پرائرٹیز سیٹ کی ہوئی ہیں. پرائرٹیز اس طرح ہیں کہ ینگ پیشنٹ ہے اور اگر بائی لیٹرل بہت ہائی سے وہ بلائنڈ ہے تو ہماری سب سے ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آئے گا تو یہ ہماری سب سے مین. ینگ فیمیل کیونکہ ان کے کاسمیٹک ایشوز ہوتے ہیں, کچھ ان کے فیملی ایشوز ہوتے ہیں, یا سوشل پرابلمز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے وہ ٹاپ پرائرٹی. بہت سارے فیکٹرز دیکھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر قیوم ہمارے ساتھ موجود.